हमारे YouTube चैनल DR स्टडी जोधपुर चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में हिंदी व्याकरण के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है आज की क्लास, आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। और जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न चैनल पर डेली कराए जा रहे हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, निम्न में अर्ध स्वर वर्ण कहलाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं प, र, ल और य। तो आपको बताना है कि अर्ध स्वर वर्ण इनमें से कौन सा है। और ये प्रश्न देखिए पूछा गया था टीजीटी एग्जाम 2013 की परीक्षा में। यह प्रश्न आया था कि अर्ध स्वर वर्ण कौन सा होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, य। याद रखिएगा, अर्ध स्वर वर्ण कहलाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और परीक्षा थी 2013 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसोई घर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्वंद्व समास या ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? और ये प्रश्न पूछा गया था एनबीएस केवीएस एग्जाम 2003 की जो परीक्षा थी, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, बी तत्पुरुष समास। रसोई घर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। याद रखिएगा, परीक्षा का ही प्रश्न है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है? ऑप्शंस दिए गए हैं क, च, ट और य। तो आपको बताना है कि स्पर्श व्यंजन इनमें से कौन सा वर्ण नहीं है। और टीजीटी एग्जाम में ये पूछा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, य। यह स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन नहीं कहलाता। क, च, ट ये तीनों ही वर्ण स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा कि यह स्पर्शी व्यंजन नहीं है। और ये टीजीटी एग्जाम में आया था प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? ऑप्शंस दिए गए हैं पहला दूसरा, दूसरा चौथा या दूसरा तीसरा या पहला और चौथा। तो देखिए, महाप्राण वर्ण कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का, याद रखिएगा, महाप्राण वर्ण कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण वर्ण। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, दूसरा और चौथा। और ये किस परीक्षा में पूछा गया था? देखिए, ये भी टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न हो सकता है रिपीट हो। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की स वर्ण की ध्वनि है। ऑप्शंस दिए गए हैं मूर्धन्य, तालव्य, दंत या कंठ। तो देखिए, हिंदी की स वर्ण की ध्वनि कौन सी है? और यह प्रश्न भी टीजीटी एग्जाम में पूछा गया था। तो स वर्ण की ध्वनि कौन सी होगी? मूर्धन्य, तालव्य, दंत या कंठ। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा तालव्य। स तालव्य वर्ण कहलाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? आपको बताना है कि हंस का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। और ये प्रश्न देखिए पूछा गया था पीजीटी एग्जाम 2004 की परीक्षा में। प्रश्न पूछा गया था, हंस का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कुरंग, बी भुजंग, सी मराल या ऑप्शन डी पंचवाड़। तो यहाँ पर हंस का पर्यायवाची होता है मराल। ऑप्शन सी याद रखिएगा, मराल भी किसका पर्यायवाची है? हंस का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कंठ्य ध्वनियां कौन सी हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि कंठ्य व्यंजन या कंठ्य वर्ण या कंठ्य ध्वनियां कौन सी हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं य, र, ग, घ, च, ज या ट, थ। तो देखिए, कंठ्य वर्ण कौन से कहलाएंगे? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? कंठ्य व्यंजन कौन से होते हैं? तो देखिए, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ग, घ। कंठ्य वर्ण, कंठ्य ध्वनियां, कंठ्य व्यंजन कहलाते हैं। आपको पता होगा कि क वर्ग के जो भी वर्ण हैं, क, ख, ग, घ, ड, वो सभी वर्ण कंठ्य वर्ण कहलाते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा, जो कि दिसंबर में आयोजित होगी। टीजीटी एग्जाम 2010 की परीक्षा का ये प्रश्न है, 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। ऑप्शन ए रंग,
बी आकाश, सी जाति या ऑप्शन डी अक्षर। तो देखिए वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता और ये प्रश्न आया था आर टेट एग्जाम 2011 में प्रश्न पूछा गया था कि वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता। तो देखिए रंग होता है, जाति और अक्षर, ये तीनों होते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा आकाश। वर्ण शब्द का अर्थ आकाश नहीं होता, रंग, जाति और अक्षर होता है। आर टेट में ये पूछा गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हानि लाभ में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु समास, बी तत्पुरुष समास, सी बहुब्रीहि समास या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हानि और लाभ में कौन सा समास होता है? ऑप्शन क्या सही होगा यहाँ पर? द्विगु, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ना तो द्विगु होगा, ना ही तत्पुरुष होगा और ना ही बहुब्रीहि होगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हानि लाभ में समास होगा द्वंद्व समास। ठीक है, हानि लाभ में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। और ये प्रश्न आया था, ये भी यूपी टीजीटी की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, हानि लाभ में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख की किरकिरी होना का अर्थ है कष्टदायक होना या बहुत प्रिय होना, सी धोखा देना या ऑप्शन डी अप्रिय लगना। आंख की किरकिरी होना, और ये प्रश्न देखिए किस परीक्षा में पूछा गया था, ये भी प्रश्न आया है टीजीटी एग्जाम 2013 की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि आंख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए कौन सा सही होगा? कष्टदायक होना या बहुत प्रिय होना, धोखा देना या अप्रिय लगना। आंख की किरकिरी होना यानी अप्रिय लगना, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? ऑप्शन ए जापानी, बी चीनी, सी फ्रांसीसी या ऑप्शन डी पुर्तगाली। तो देखिए काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है, और ये यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम 2016 की परीक्षा का प्रश्न है। काजू का संबंध है पुर्तगाली भाषा से, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन ए प्रभाव, बी पराजय, सी अपवाद या ऑप्शन डी ओढ़ना। देखिए उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? प्रभाव, पराजय और अपवाद, इन तीनों शब्दों में उपसर्ग है, ऑप्शन डी राइट होगा। ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है, और ये भी प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम 2016 की परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कर्ष का विलोम शब्द है। ऑप्शन दिए गए हैं उपकार, उन्नति, आकर्ष या अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? और यह प्रश्न देखिए पूछा गया था यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम 2015 की परीक्षा में पूछा गया था। जो यूपी ट्रिपल एससी की जो परीक्षाएं होती है जिनमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन परीक्षाओं में प्रश्न आया था कि उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा। तो याद रखिए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उत्कर्ष का होता है अपकर्ष, ना कि आकर्ष। यहाँ पर ऑप्शन सी गलत है, आकर्ष नहीं है, अपकर्ष होगा उत्कर्ष का विलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप के बिल में हाथ डालना का अर्थ है। ऑप्शन ए दूसरों के काम में दखल देना, या दूसरों के घर ताका झांकी करना, या सांप को बिना मारे पकड़ना, या जानबूझकर खतरे में पड़ना। तो देखिए सांप के बिल में हाथ डालना, इसका अर्थ क्या होगा? दूसरों के काम में दखल देना, ये तो गलत है। दूसरों के घर ताका झांकी करना, ये भी गलत है। सांप को बिना मारे पकड़ना, ये भी गलत है। सांप के बिल में हाथ डालना का अर्थ है कि जानबूझकर खतरे में पड़ना। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित अमित शब्द युग्म का अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं बहुत, शत्रु या शत्रु मित्र, या पर्याप्त, अधिक या अधिक न्यून। तो देखिए अमित और अमित शब्द का सही अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए अमित का अर्थ होता है अत्यधिक या अधिक या बहुत, और अमित का अर्थ होता है शत्रु। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, बहुत और शत्रु। याद रखिएगा अमित यानी बहुत और अमित यानी शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसीमन शब्द का विलोम शब्द है। ऑप्शन दिए गए हैं ससीम, बी निर्सीमन, सी असीमन या ऑप्शन डी ससीमन। तो देखिए परिसीमन शब्द का विलोम या विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो परिसीमन का विलोम हो जाएगा निर्सीमन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? ऊंट, काठ, दुग्ध या काम। तो तत्सम शब्द आपको बताना है कि इन चारों में से तत्सम शब्द कौन सा होगा।
तो देखिए सरल प्रश्न है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, दुग्ध। दुग्ध जो है तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द क्या होगा, दूध। ये तो आपको पता होगा, दुग्ध तत्सम शब्द है और दूध तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दाता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं, दाती, बी दात्रा, सी दात्री या ऑप्शन डी धात्री। तो दाता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी दात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। ऑप्शन ए पैगंबर, बी बेगम, सी चेचक या ऑप्शन डी बारूद। तो तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। और ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है। हर वीडियो में एक प्रश्न आप लोगों के लिए दिया जाता है, तो ये टेस्ट प्रश्न है, आप लोगों को इसका आंसर बताना है कि तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। और ये यूपी SSSC एग्जाम परीक्षा का प्रश्न है, तो आप लोग सही आंसर बताइएगा कि तुर्की भाषा का शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, पैगंबर, बेगम, चेचक और बारूद। तो इनमें से जो भी शब्द तुर्की भाषा का नहीं है, आप लोग कमेंट करके